बॉलीवुड में मोस्ट ऑफ द टाइम यार जब भी कोई बायोपिक बनी है तो भाई उसको ज़्यादातर ग्लैमराइज किया गया है, उसमें मिर्च मसाला बहुत कुछ डाला गया है, आइटम सॉन्ग डाल दिए जाते हैं। मगर यार एक ऑथेंटिसिटी जो होती है वो चीज़ कभी एक बायोपिक को लेकर कभी मेंटेन नहीं की गई, या फिर बहुत कम बायोपिक हैं जो कि भाई इंडिया के अंदर बहुत अच्छी बनाई गई हैं बॉलीवुड के अंदर। और उनमें से मेरे लिए देखो सबसे बेस्ट बायोपिक आती है वो है सरदार उधम। इस कहानी का देखो इंडिया के इतिहास से भी बहुत अच्छा कनेक्शन रहा है, और ये इंडिया के एक रेवेंज की कहानी है जो कि जलियांवाला बाग के कांड के बाद हमारे सरदार उधम ने जाकर अब क्योंकि देखो इस मूवी की कहानी भाई थोड़ा ब्रिटिश एम्पायर के खिलाफ थी, तो इसलिए इस मूवी को ऑस्कर से निकाल दिया गया था, जबकि भाई ये मूवी एक मास्टरपीस है हर मामले में। हम शहीद उधम सिंह को पंजाब के अलावा क्यों नहीं जानते लोग? यही एक बहुत अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है। ये बहुत अनफॉर्चुनेट है कि हम नहीं जानते हैं। जिस तरह आपको ये बात लगी होगी, या मेरे को भी ये बात लगी है। अब हाँ, इसकी एक सबसे अच्छी चीज़ मुझे देखो ये लगती है कि भाई इसको ज़रा सा भी ड्रामेटिक नहीं बनाया गया है, या फिर इसमें मिर्च मसाला नहीं डाला गया, कोई आइटम सॉन्ग नहीं डाला गया है। इसको भाई बिल्कुल रॉ और भाई हमारे लीड कैरेक्टर के भाई एकदम मेंटली ट्रॉमा को दिखाया गया है हमें। यहाँ तक कि हमारे कैरेक्टर भाई जो हमें लगता है कि भाई उसका जो मेन टारगेट था वो मूवी के एंड में जाके पूरा हुआ, लेकिन वो हमें थोड़ी देर बाद ही दिखा दिया जाता है, जिसके बाद भाई हम पूरी सिर्फ यही चीज़ देखते हैं कि कैसे कैसे हमारा कैरेक्टर यहाँ तक पहुँचा। हमें उसका भाई मेंटल ट्रॉमा देखने के लिए मिलता है, उसका भाई इतना स्ट्रगल देखने के लिए मिलता है, वो किस तरीके से अपने आप को ट्रेन करता है, उसको किस तरीके से अपनी तैयारी करनी पड़ती है, कितने साल उसको भाई अंडरग्राउंड रहना पड़ता है। हमें सारी चीज़ें बड़े अच्छे से कवर अप देखने के लिए मिलती हैं। और इसमें भाई देखो बहुत तारीफ करनी पड़ेगी भाई हमारे लीड रोल करने वाले विक्की कौशल की। भाई बंदे ने क्या परफॉर्मेंस दिया है इस मूवी में, और भाई ये बंदा इस मूवी के लिए अवार्ड डिजर्व करता था। Freedom is my birthright and fighting for freedom is no crime. You Britishers have plundered us, divided us, looted us, robbed us of all dignity, finished our economy. That's enough. Yes, that is enough. It is time for you to leave my country. अब विक्की कौशल देखो मेरे पर्सनल फेवरेट एक्टर्स में से एक हैं, बट यार बंदे को भाई इस मूवी के लिए ज़्यादा रिकॉग्निशन मिला भी नहीं, जो कि बहुत ही दुख की बात है हमारे इंडिया के अंदर। जबकि यार सबको पता है कि भाई इतनी अच्छी मूवी बायोपिक वो भी भाई नहीं बनती भाई इंडिया के अंदर। लास्ट भाई हमने इससे पहले जो भाग मिल्खा भाग मूवी देखी थी वो काफ़ी अच्छी थी, लेकिन भाई उसको भी ग्लैमराइज किया गया था। बट सरदार उधम अकेली इस तरह की बायोपिक मूवी है जिसके भाई सोर्स मटेरियल से कुछ भी छेड़छाड़ नहीं की गई है। लगभग शायद भाई बिल्कुल इसकी सिनेमाटोग्राफी, इसका प्रोडक्शन, भाई सब कुछ ऐसा लगता है कि भाई रियल में हम वही चीज़ देख रहे हैं। अब देखो ज़्यादातर बॉलीवुड के अंदर ये चीज़ मैंने बहुत ज़्यादा देखी है कि अगर कोई कैरेक्टर थोड़ा मेंटल या फिर कोई साइकोटिक डिसऑर्डर से बिहेव करने वाला कोई रोल प्ले कर देता है तो भाई इसको बहुत अच्छा एक्टर कंसिडर कर देते हैं। जबकि भाई मुझे लगता है कि भाई एक्टिंग एक ऐसी चीज़ है कि उसमें अगर हमारा कैरेक्टर चुप भी रहता है तो भी उसको अपने एक्सप्रेशन से अपने भावों को डिलीवर करना आना चाहिए, और वही एक अच्छे एक्टर की पहचान है। मगर यार पता नहीं क्यों लोग ज़्यादा जितना साइको कैरेक्टर्स देखते जा रहे हैं तो भाई उसको बोल देते हैं कि भाई क्या एक्टिंग की है। बट नहीं यार, अपनी खामोशी से ही भाई सब कुछ बयां कर देना ये एक अच्छी डेफिनेशन है एक एक्टर की, जो कि भाई मैंने लास्टली इससे पहले देखी थी हम लोगों ने इरफान खान की में, और अब मैं भाई इस मूवी में देख पाया था हमारे विक्की कौशल के अंदर। और भाई विक्की कौशल बहुत अच्छा एक्टर है। एंड फन फैक्ट, ये मूवी इससे पहले इरफान खान सर को ही मिलने वाली थी, मगर इस मूवी को बनने में टाइम लग गया और काफ़ी टाइम के बाद ये मूवी जैसे तैसे यहाँ तक पहुँची और इसको हमारे विक्की कौशल के साथ बनाया गया। अब इस मूवी की देखो सिनेमाटोग्राफी पर बात की जाए तो भाई सिनेमाटोग्राफी इस मूवी की बहुत ही शानदार है। हमें इसके कई सारे फ्रेम्स प्यारे लगते हैं। इसमें भाई कई ब्रूटल जो एंडिंग में सीन्स हैं वो भी भाई बहुत ज़्यादा खतरनाक तरीके से शूट किए गए, भाई तुम्हारी आत्मा भाई झंझोड़ देता है एकदम। और इसकी सिनेमाटोग्राफी में देखो वो डलनेस, वो जो डिप्रेसिंग माहौल है उसको मेंटेन किया गया ताकि भाई हम भाई वो चीज़ समझ पाएं कि हमारा कैरेक्टर कितना ज़्यादा ट्रॉमा में जी रहा है अपनी ज़िंदगी को, उसके ऊपर कितना बोझ मानता है वो अपनी इस सारे काम को। और वो इस सब को अपनी खुशी से नहीं कर रहा, बस उसका मकसद है कि उसे अपने जो उसने इतनी सारी लाशें देखी, अपने आसपास इतने सारे लोगों को मरते हुए देखा, उसे उसका बदला लेना है। प्रोडक्शन इस मूवी का भाई बहुत ही ज़्यादा शानदार लगता है कि भाई बिल्कुल भाई फील ही नहीं होता कि यार ये मूवी 2020 में शूट हुई है, और इस मूवी का भाई प्रोडक्शन बिल्कुल यार फील ही नहीं होता कि भाई ये मूवी आज के टाइम में शूट हुई है, जबकि भाई इस मूवी को 1930 के टाइमलाइन में सेट किया गया है। और भाई बहुत ही प्यारी इसका प्रोडक्शन दिखा है। लंदन भाई पुराने टाइम का देखने को मिल रहा है भाई, काफ़ी ज़्यादा शानदार। हमें हमारे लीड कैरेक्टर के भाई पुराने टाइम में देखने को मिलता है कि वो अपनी ज़िंदगी में खुश था, अच्छा खासा अच्छी ज़िंदगी थी उसकी, हंसता खेलता था वो भी। मगर भाई एक इवेंट के बाद उसका ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन होता है कि भाई वो हंसना ही भूल जाता है। पूरी मूवी में उसे सिर्फ 2 बार हंसते हुए दिखाया गया है, अपने मकसद को पूरा करने के बाद और एक बार जब भगत सिंह का जिक्र होता है। तुसी जानते हो भगत सिंह, यू नो? एंड जिस तरीके से इस मूवी में देखो हमारे विक्की कौशल की भाई डायलॉग डिलीवरी रही है, भाई उसके इमोशंस भाई छलक के बाहर निकलते हैं। यहाँ तक कि वो किसी से बात भी नहीं करता, वो सिर्फ आंखों से ही अपनी कई चीज़ें बयां कर देता है।
मूवी के माहौल को भाई बहुत ज़्यादा डार्क, थोड़ा सा डिप्रेसिंग रखा गया है, क्योंकि भाई हम लोगों को भाई वो जर्नी फील करवानी है। मूवी बेशक हमें लंबी फील होती है, मगर वो भाई एक जर्नी है हमारे लीड कैरेक्टर के साथ कि भाई वो जितना ट्रॉमा और जितनी चीज़ों को झेल रहा है वो चीज़ हमें भी महसूस हो अपनी फिल्म के साथ, अपनी कहानी के साथ। एंड भाई इस मूवी का क्लाइमैक्स जो कि भाई तुम्हारे भाई अंदर से तुम्हें झंझोड़ के रख देने वाला है। बहुत खतरनाक सीन था भाई ये क्लाइमैक्स में, लेकिन इसको एंड में रखा था इन्होंने, तो एक तरीके से समझ भी आ रहा था कि यार कितना ज़्यादा हार्ड इमोशन सीन है, जो कि भाई तुम्हें इफेक्ट कर रहा है अंदर तक, तुम्हारे भाई दिमाग में रह जाती है सीन पूरा का पूरा। और उसको बिल्कुल भाई दिखाया भी इसी तरीके से गया कि भाई जब मैं एज एन मूवी देखकर इसको भाई ये चीज़ हमारे दिमाग में रह रही है, तो भाई तुम ये सोचो कि भाई रियल में जो इतना इससे भी 100 गुना ज़्यादा खतरनाक माहौल होगा उस वक्त में, तो सरदार उधम ने देख के उसको कितना ज़्यादा मेंटली इफेक्ट की होंगी ये चीज़ें। और यही चीज़ फील करवाने के लिए भाई क्लाइमैक्स सीन इतना ज़्यादा खतरनाक दिखाया गया और भाई हमें ये चीज़ हिट करती है, तुम्हारे भाई दिमाग में रह जाती है मूवी कई दिन तक। क्लाइमैक्स सीन की भाई एडिटिंग भी बहुत ज़्यादा शानदार है, बहुत ही कम टाइम में कई सारे एंगल से हमें फ्रेम्स देखने के लिए मिलते हैं और भाई इतने फास्ट फ्रेम्स चेंज होते हैं कि भाई हमें वो चीज़ फील आती है कि भाई हम एक मसाकरी देख रहे हैं। एंड मुझे खुद यार ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग लगा था, बट सोचने वाली बात है कि यार ये चीज़ रियल में हुई थी हमारे इंडिया के अंदर। इस पूरे सीन के बाद हमारा भाई लीड कैरेक्टर जब ये चीज़ चिल्ला रहा होता है, हमारे भाई लीड कैरेक्टर की जो भाई आवाज़ का दुख है, ग्रज है, भाई तुम वो महसूस कर सकते हो कि भाई वो तुम्हें भाई अंदर तक लगती है उसकी आवाज़। एंड वन ऑफ द बेस्ट पार्ट इस मूवी का भाई बिल्कुल लास्ट शॉट, ये भाई मेरा फेवरेट शॉट है इस पूरी मूवी के अंदर, क्योंकि भाई यहीं से हमारे सरदार उधम के हम उसकी आंखों से, उसके हिलते हुए होठों से हम भाई वो चीज़ महसूस कर सकते हैं जो उसके अंदर चल रही हैं। एंड इस शॉट को देखो एंडिंग में रखना एक क्रिएटिव चॉइस है, मगर भाई ये सीन भाई इस मूवी का पूरा एक कंक्लूजन है और ये सीन भाई तुम्हें कई सारी चीज़ें फील करा देता है कि भाई हमारे कैरेक्टर के दिमाग के अंदर क्या चल रहा है, वो कितना ज़्यादा टूट चुका है अंदर से इस सबको देखकर। और इसी सीन में देखो हमारा भाई सरदार उधम का कैरेक्टर ने ये डिसीजन ले लिया है कि उसको अब आगे क्या करना है, उसको इस सब का बदला लेना है और किस तरीके से लेना है अभी उसको ये भी नहीं पता, मगर उसने डिसाइड कर लिया है। और हमें इस पूरी मूवी में उसका वही मेंटल ट्रॉमा और इस जर्नी में को देखने को मिलता है। कई बार ऐसा होता था कि मुझे खुद थोड़ा सा धक्का लगता था कि ये जो मैं पोर्ट्रेट कर रहा हूँ ये एक इंसान जी चुका है। एज आई फील यार, देखो तुम लोग मानो ना मानो, बट यार ये मूवी अपने आप में एक मास्टरपीस थी। आई डोंट नो यार तुम लोगों के इस मूवी के बारे में क्या विचार है, मगर यार ये मूवी मास्टरपीस है। एंड यस, इट्स वन ऑफ द बेस्ट बायोपिक मूवी इन इंडिया। एक इंसान का कोर इतना हिल गया था एक एपिसोड की वजह से कि वो एक चीज़ को भुला नहीं पाया एंड उसकी लाइफ का पर्पस वो बन गया कि मुझे ये अवेंज करना ही करना है। टू गेट दैट नोट वो हमेशा डिफिकल्ट था और उस नोट पे अड़े रहना वो बहुत डिफिकल्ट था समझना, बट ऑल्सो द पोर्शन वेयर ही एक्सपीरियंसेस जलियांवाला बाग का। एंड कई बार होता था कि हम शूटिंग करते थे और मुझे रात को नींद नहीं आती थी कि यही सोच के कि एक इंसान ने ये जेन्युइनली देखा है, ये एक्सपीरियंस किया। वो लाइन भी है फिल्म में कि I don't feel pain, I don't get sleep. That's उधम सिंह। और ये एक हफ्ते की, एक महीने की बात नहीं है, 21 साल उन्होंने जिया है ऐसा। तो उसका अगर 1% भी अगर मैं फिल्मिंग के दौरान वो फील करता हूँ तो वो बहुत हैवी फीलिंग थी। और तुम ऐसी किसी मूवी का एनालिसिस चाहते हो तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। और अगर मेरी ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और मुझसे देखो डायरेक्ट बात करना चाहते हो तो वह इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। द बॉलीवुड की तरफ से मैं हूँ आर्यन, बाय। जवानी रब का दिया हुआ तोहफा है, अब ये तेरे ऊपर है, तू इस तोहफे को जाया करता है या इसको कोई मतलब देता है। पूछूंगा उनसे, मेरी जवानी का कोई मतलब बना